शास्त्र लक्षणम, इसमें लक्षणम का अर्थ है लक्ष्यते प्रतिपाद्यते यत्तत् लक्षणम, और का मतलब शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्यमान, शास्त्र जिसका प्रतिपादन कर रहा है उसे कहा जाता है शास्त्र लक्षणम, शास्त्र से लक्ष्यमान। लक्ष्य धातु से ल्युट प्रत्यय हुआ कर्मार्थ में, इसलिए लक्षणम का अर्थ निकलेगा लक्ष्यमानम, लक्ष्यमानम का अर्थ निकलेगा ज्ञाप्यमानम प्रतिपाद्यमानम। किससे? तो शास्त्र से। और शास्त्र है यही विद्यांचा विद्यांच यस्तद वेदो भयंस अविद्या मृत्युं तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते इत्यादि। और सकाम कर्म का फल और भी बताने वाला जो कर्म कांड है वो भी शास्त्र है, उसे कर्म कांड यानी कर्म का प्रकरण कहा जाता है। प्रवृत्ति लक्षण धर्म और एक निवृत्ति लक्षण धर्म, वो है उपनिषद है। निवृत्ति लक्षण धर्म को बताने वाला शास्त्र माना जाएगा उपनिषद है। प्रवृत्ति लक्षण धर्म को बताने वाला शास्त्र माना जाएगा यजेत स्वर्ग काम इत्यादि, दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम इत्यादि जो कर्म कांड में आए हुए वेद वाक्य हैं। ये शुक्ल यजुर्वेद के संहिता भाग के जो मान लो 40 अध्यायों में से 39 अध्याय हैं, ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म को ही बताते हैं न मंत्र। तो शास्त्र लक्षणम, इसमें शास्त्र शब्द से कर्मकांड तथा ज्ञान कांड दोनों को लिया जाएगा। तो कर्मकांड के द्वारा तो बताया जाएगा एक, यहाँ तो ये फल संसारांतपाती बताना है, इसलिए शास्त्र शब्द से केवल कर्मकांड को ही लीजिए, ज्ञान कांड को तो आगे बताया जाएगा। तो शास्त्र यानी कर्मकांड, प्रवृत्ति लक्षण धर्म को बताने वाला, और उसे उस शास्त्र के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है, कर्म उपासना का फल बताने वाला जो शास्त्र, उस शास्त्र से बताया जाने वाला फल कर्म तथा उपासना का, उसे कहा जाएगा शास्त्र लक्षण फल। और प्रकृति लयांतम, तो प्रकृति वो यानी वो शास्त्र के द्वारा कर्म तथा उपासना का जो फल बताया जा रहा है वो कौन सा है, कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक पहुंचता है। तो कहते हैं प्रारंभ होता है पितृलोक से यानी स्वर्ग से, कर्मणा पितृलोक ये कहा जाता है ना। और अंतिम फल कौन सा होगा, तो वो होगा प्रकृति लय, इसलिए कहते हैं प्रकृति लयांतम। तो प्रकृति का लय यानी प्रकृति में लय, प्रकृति का लय नहीं, प्रकृति में लय यानी अहंता की स्थापना। जब प्रकृति की उपासना करेंगे तो 14वें मंत्र ने बताया था ना, असंभूत्या अमृतम अश्नुते। तो प्रकृति लय पर्यंत, ये प्रकृति लयांतम का अर्थ निकलेगा। स्वर्ग से लेकर प्रकृति लय पर्यंत जो फल है वह
कर्म तथा उपासना का शास्त्र बताता है। कर्म, केवल कर्म से स्वर्गलोक, कर्म उपासना दोनों के समुच्चय अनुष्ठान से ब्रह्मलोक, और प्रकृति उपासना के साथ अनुष्ठित कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ की उपासना, यानी उपासना द्वय का समुच्चय अनुष्ठान, उसका फल प्रकृति लय, मृत्युवती तरण पूर्वक प्रकृति लय, ये शास्त्र बताता है। तो प्रकृति लय कोई मोक्ष नहीं है, प्रकृति लय को भी माना जाता है संसार अंतःपाती ही फल। इसलिए भाष्कर भगवान आगे वाले वाक्य में कहते हैं कि एतावती संसार गति ही, एतावती संसार गति ही, तो यह संसार गति है, यानी संसार का फल है, संसार अंतःपाती ही फल है। संसार गति, इसमें गति शब्द का अर्थ है फल, और संसार यानी संसार अंतःपाती, संसार अंतर्गत, प्रकृति लय तक का फल माना जाता है संसार में ही रहना। स्वर्ग में गया या ब्रह्मलोक में गया, वहां 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर ली। 4 प्रकार की मुक्ति में से किसी एक प्रकार की मुक्ति, वो है सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। ये भी संसार अंतःपाती ही है। ये है व्यक्त संसार, ब्रह्मलोक की प्राप्ति तक का, सायुज्य भाव तक का संसार, इसे माना जाएगा व्यक्त संसार, यानी कार्यात्मक संसार, द्वैतात्मक संसार। वहां भी द्वैत है ना, और एक कारणात्मक संसार है, साध्य साधन, दोनों को भी संसार अंतःपाती माना जाता है ना। तो प्रकृति ये कोई संसार बहिर्भूत नहीं है, अज्ञान भी अव्याकृत, ये भी संसार ही है ना। और मोक्ष में न प्रकृति है न प्रकृति का कार्य है। प्रकृति तथा प्राकृत इन दोनों से विलक्षण है मोक्ष। इसलिए प्रकृति को अपना स्वरूप समझना ये भी संसार ही है, वह अव्यक्त संसार है। प्रकृति तो एक प्रकार से संसार का संस्कारात्मक रूप है ना, कारणात्मक रूप है, प्रकृति का ही परिणाम है ये पूरा द्वैत अर्थाध्यास। तो इसलिए वो भी संसार है। तो ये कहते हैं कि एतावती संसार गति, तो इतना संसार के अंदर ही फल है। कर्म साध्य फल को भी संसार ही कहा जाएगा, कर्म उपासना साध्य फल को भी संसार ही कहा जाएगा, और प्रकृति उपासना तथा हिरण्यगर्भ की उपासना के समुच्चय अनुष्ठान से भी होने वाला प्रकृति लय रूप जो फल है वह भी संसार ही माना जाएगा, संसारांतपाती ही फल माना जाएगा। तो ये कहा एतावती संसार गति ही। आगे कहते हैं अतः परम पूर्वोक्तम आत्मैव अभूत विजानत इति सर्वात्म भाव एव सर्वैषणा संन्यास ज्ञान निष्ठा फलम। तो अतः ऊर्ध्वम
इसमें अतः शब्द से लेना है कर्म उपासना का जो फल है संसार प्रकृति लय पर्यंत, उसे अतः शब्द से लेकर के, और ऊर्ध्व परम का अर्थ होता है अलग, अतिरिक्त, भिन्न। तो संसार रूप जो कर्म उपासना साध्य फल है